स्विच हो गया। हाँ देखो बाबू, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला होगा जल्दी में सबको। हाँ जल्दी से ये तो क्या करते हैं कि जो सिलेबस में मिड टर्म का है उसका रिवीजन करवाते हैं, वन शॉट रिवीजन। जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिवीजन कर लेंगे और मार्क्स अच्छा आ जाएगा। चाहे कोई भी स्कूल में हो, सभी में लगभग यही सिलेबस है कि RS अग्रवाल अगर लेकर के चले क्लास 9 में तो लेसन 1 से लेकर के 10 लेसन तक आने वाला होगा। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ स्कूल क्या करता है कि कोई लेसन हटा देता है, तो हम करेंगे उसको भी करेंगे क्योंकि हम एक स्कूल के व्यू से यूट्यूब पर नहीं ला रहे। ठीक है, सभी के लिए। तो आज स्टार्ट जो करेंगे लेसन 2 करेंगे, एक दिन स्पेशल चलेगा 3 का। ठीक है, लेसन 2, 4, 5 आज कंप्लीट होगा आधे घंटे के वीडियो में। टोटल लेसन 2, 4, 5। फिर उसके बाद 1 करेंगे एक दिन पूरा, अकेले होगा एक दिन 1 का। फिर उसके बाद होगा अकेले एक दिन 3 का, और 7 और 8 एक दिन में, 9 का एक दिन में, और 10 का एक दिन में। इतना लंबा क्लास होना चाहिए, लेकिन सोचेंगे इसको भी शॉर्ट कर दे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल। फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आपका जो भी इसका फॉर्म होगा वो आपका px के फॉर्म में दे देगा। जैसे कि आपका कह दे कि ax प्लस b, आपको इसको बोलना होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, और जब हमारा डिग्री होता है 2 तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से जब px हमारा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, ये आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से आपका आगे जाकर के क्वाड्रोनोमियल होता है और उसके बाद पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें इसमें होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि कब हम पॉलिनोमियल कहते हैं तो ध्यान में रखते हैं कि x के पावर जो आपका है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपका x के पावर में फ्रैक्शन हो, नेगेटिव है, तो आप डायरेक्टली कह दीजिए कि आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये पॉलिनोमियल में यही इतना ही था। यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं, अगर 2A में बस इतना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है। तो पॉलिनोमियल हमें पता चला कि जो भी आपके कोएफिशिएंट होंगे सबके सब आपका रियल नंबर होगा, और x के पावर में ना फ्रैक्शन होनी चाहिए और ना आपका नेगेटिव होना चाहिए, और जब भी होगा तो क्या होगा? और वो आपका होल नंबर होगा। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक आता है, इसी में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आगे हम लोग का रिमाइंडर आ जाता है कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे बिना डिवाइड किए, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ही पता चलता है। तो सपोज दैट हम एक इक्वेशन देते हैं कि आपका एक px दे दिया गया x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में है 2। ठीक है, एक इक्वेशन यानी एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इतना है। अगर आपसे कहें कि आप पूछ रहे हैं P0 बताओ, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछे जा रहे हैं। कितना पर? x का वैल्यू 0 पर। ध्यान समझना, x का वैल्यू 0 पर P तो मिल रहा था, x के जगह पर कितना लिखना है हमें? 0। तो जैसे ही x जहां है उसके जगह पर 0, -3 को रहने दो, x
के जगह पर 0 और +2। जब यहाँ देखोगे तो 0 - 0 +2, अब बताओ कितना आ गया 2। तो बताओ ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाए कि x बराबर 0 पर कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि x बराबर 0 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2 मिला। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दे कि कुछ नहीं आप P1 बताओ, क्या बताओ P1, तो बताओ P तो मिल रहा था, x के जगह पर आपने क्या लिखा 1, तो जहां पर इसमें x है वहां पर लिखो 1, माइनस है -2, 3 है 3 2, x है 1 2 और +2। जैसे करोगे 1 - 3 +2 यानी 2 और 1 3 -3 कितना आ गया 0। यानी कि यहाँ पर x = 1 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 0 है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि P2 का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू बताइए P2 का, यानी कि x बराबर कितना लेना है 2 लेना है, x बराबर 2, तो बताइए तो 2 का स्क्वायर -3 × 2, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 3 × 2 और प्लस में 2, बताओ 4 - 6 +2, 4 और 2 6 - 6, फिर भी कितना आ गया 0। ठीक है, इसी में अगर कोई कहेगा कि नहीं -1 का बताओ, किसका बताओ -1, तो x के जगह पर -1 स्क्वायर तो स्क्वायर और -3, x के जगह पर -1 +2, तो आ जाएगा माइनस का स्क्वायर +1 और माइनस प्लस और +2, यानी कि 3 और 1 4, 4 + 2 6। क्या ये आ गया 0? नहीं। अब बात समझना, जो भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान देना, ये आपका क्या निकाले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे ही यहाँ पर लिखते हैं कि ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वही आपका कहलाएगा रिमाइंडर। क्या कहलाता है? रिमाइंडर। क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। बात समझना कि जो अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आता है वह क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। तो आप बताओ इसमें x बराबर कितना पुट किए थे? 0। तो x बराबर 0 पुट किए थे ना, x बराबर कितना पुट किए थे? 0। कहने का मतलब हुआ कि ये एक सीटियर सर मोबाइल चल रहा नो वो कर लेगा व्हाट्सएप जगह काम जगह ही नहीं है जगह नहीं। आई तो इस वीडियो के बाद आधा घंटा हो जाएगा, उसके बाद अभी देखो 15-20 मिनट 50 मिनट से ही निकल गया। ठीक है, अब बताइए अभी हम इसमें क्लास चलाने रिवीजन क्लास इसमें अगर टॉक करने लगेंगे तो रिवीजन हो पाएगा? आधे घंटे के वीडियो में बहुत सारा पूरा ये निकाल देना चैप्टर, टॉक मत करो। देखो x बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल को अगर x से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो जो वैल्यू आया ना वही क्या हो गया? रिमाइंडर। बात समझ में आया? जैसे कह दिए कि px को डिवाइड करो कितना से? x से। कितना से? x से, तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2। कैसे? तो जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है वही क्या कहलाता है? रिमाइंडर। अब सोचो इसी प्रकार से, बताओ तुमने यहाँ पर क्या पुट किया था? x बराबर 1 पुट किया, क्या इसको हम इधर ला सकते हैं? तो x माइनस कितना होगा? 1। अब बात समझो, कहता है कि अगर हम px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब बताओ बाबू किसी भी नंबर में, किसी भी काटो किसी भी नंबर में अगर हम उसके फैक्टर से डिवाइड कर दो तो बताओ रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो जब समझ लो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वही आपका कहलाएगा फैक्टर। क्या कहलाएगा? फैक्टर। तो कोई पूछ देगा कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बताइए, तो 0 कहां कहां आया? तो x बराबर 1 पर और
और ए वो कहाँ आएगा, x बराबर 2 पर। तो इसको जब लाएंगे तो x माइनस 2, तो याद रखना कि इसका कितना फैक्टर मिलेगा, 2 गो। कैसे, जितना हाईएस्ट पावर है उतना ही फैक्टर हो सकता है। तो जब इसका पावर 2 मिला तो इसका फैक्टर 2 गो मिला। कौन कौन, x माइनस 1 और कौन मिला, x प्लस 2। तो जिस पोलिनोमियल में वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। यानी फैक्टर का जब वैल्यू को पुट करेंगे x के जगह पर तो बराबर में हमें क्या आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0। सोचो 0 था तो उसको हमने क्या बना दिया, फैक्टर। तो उल्टा भी तो कर सकते हैं कि अगर फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0। यानी कि हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ई जब आप दे तरीके से सीखे हैं तो आपका 2b यानी खत्म हो गया। 1 2 a अगर बात करते तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल था। 2b की बात करोगे तो रिमाइंडर निकालना था। बात समझो, 2a की बात करोगे पॉलिनोमियल पहचानना की बात कर रही थी और 2a में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने की बात कर रहा था। लेकिन अगर कहता है 2b के बारे में तो उसमें कहता है कि फैक्टर और रिमाइंडर बताओ। तो हम पहले ही बता दिए कि जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आता है वही क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो जैसे ही कहा गया कि अब x माइनस 1 से डिवाइड करो, किसको, इसको, तो x माइनस 1 से डिवाइड करो, मतलब x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x बराबर 1 और जब x बराबर 1 पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो आया वो कहलाएगा रिमाइंडर और वही रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो वही वाला क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर। क्या कहलाएगा, फैक्टर। बात समझ में आया। इसी का अगर इनहांस रूप लेते हैं, इसी का इनहांस मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को पैटर्न बदल के देगा, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये पूरा लेसन किसमें, 2 लेसन में। तो 2 लेसन समझ में आया। इसमें बस कितना चीज पढ़ना था, एक बार और बताओ। सबसे पहले पढ़ना था कि पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे, तो जितना भी कांस्टेंट था सबके सब रियल नंबर। x के पावर में जो होना चाहिए सो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर डिग्री 1 हो लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक, 4 होगा पॉलिनोमियल और 5 होगा पॉलिनोमियल। अगर एक टर्म होगा मोनोमियल, 2 टर्म होगा बाइनोमियल, 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल, 4 होगा तो क्वाड्रोमियल। और ऐसे करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 डिग्री वाले को बाई क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री वाले को बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। तो जब हमने x के जगह पर जो वैल्यू रखा तो वही जो निकल कर आया वही क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी हमारा क्या देता है, रिमाइंडर। और वही रिमाइंडर ही आगे चल करके अगर 0 आ गया तो फैक्टर और नहीं आया तो डिवाइड कर दो। बात समझ में आया। यही हमारा किसका था, पॉलिनोमियल का। तो ये पॉलिनोमियल का सारांश इतना ही में आपका 1 शॉट क्लियर। बात समझ रहा ना, यानी कि रिवीजन क्लियर हो। टाइम बच रही है अभी कितना मिनट, 16 मिनट बच रहा। अभी यदि 15 मिनट में लेसन 2 कंप्लीट। अब आते हैं लेसन नंबर 4 पर। थ्योरी पढ़ेंगे, एक क्लास पूरा देना पड़ेगा। यानी कि अगर मन करेगा तो थ्योरी के साथ देखते हैं कि क्या करें, लेकिन थ्योरी पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए अब आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेसन 4। लेसन 4 में आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कितना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो लीनियर इक्वेशन तो कहा, तो मतलब हमें इतना समझ में आ रहा है कि डिग्री कितना होना चाहिए, 0। डिग्री कितना होना चाहिए, 0। गलत, गधा गई के बोले गैया ओढ़ तो गैया ओढ़। पता है कहावत ऐसे ना सुना था कि अगर कावा ओढ़ तो हाँ ओढ़, अगर बोले गधा ओढ़ तो ग्रो उड़ा देगा। अरे लीनियर का मतलब जस्ट पढ़ाए कि डिग्री कितना, 1।
लीनियर का डिग्री कितना? अभी भी गधा गलती बोल रहा है। लीनियर का डिग्री कितना? 1। हाँ वही सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम गलत और कौन सा तेरा सही सही। ध्यान कहाँ रख रहता है? घरे रख रहता है स्कूल में। अच्छा हाँ अभी जस्ट पढ़ाया थे बच्चा लीनियर क्वाड्रेटिक। ठीक है चलिए कहता है कि अगर कोई भी नंबर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है बराबर 0 तो इस इक्वेशन को हम लोग इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्यों? डिग्री हो गया 1 और वेरिएबल कितना? दो। कौन कौन? x और y। अगर दो वेरिएबल है ठीक है और दोनों का डिग्री 1 है तो कहेंगे इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेन इक्वेशन आपका यही है। इसको हम लोग को करना क्या है? तो इसको ग्राफ ड्रॉ करनी है। क्या करना है? ग्राफ। जैसे मान लो कि हमको ड्रॉ करना है 3x प्लस 2y और बराबर 6। कह देगा कि आप इसको ग्राफ ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? ग्राफ। तो उसके पहले हमें एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। तो ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ठीक है ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा जिसमें इसको बताना पड़ेगा कि कितना 1 होगा और कितना 2 होगा। चलो इसको ग्राफ पेपर हम इसको मान लेते हैं। मान लिए कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि ये वाला x एक्सिस होता है और ये वाला y एक्सिस होता है। जब रिवीजन कर रहे हैं इसका मतलब पहले तो पढ़े ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि शुरू से बताना है। ठीक है अब समझ लो करना क्या होता है। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना होगा। क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें एक वो लिखेंगे x और दूसरा y और 3 लोग कम से कम 3 बॉक्स बनाना 3 वैल्यू के लिए, जिसमें एक बार पुट करके देखो x बराबर 0। कितना पुट करना? 0। तो हमने x बराबर कितना लिया? 0। जब x बराबर 0 ले रहे हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 6। ये 0 प्लस 2y बराबर 6 तो y बराबर कितना आ गया? 6/2 यानी 3। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अब y का वैल्यू 0 लो। ठीक है इसका फायदा बताएंगे। ठीक है क्योंकि टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। y की वैल्यू कितना ले लो? 0। जब हम y का वैल्यू 0 लेंगे तो 3x रहेगा 2 इंटू 0 बराबर 6। तो 3x प्लस 0 बराबर 6। तो 3x बराबर 6। तो जब कटेगा 2 बार में तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत? अब अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। अगर तुम 1 लेते हो तो नहीं कटेगा। अगर 1 लेते हैं तो नहीं कटेगा। 2 ले लो कट जाएगा। कैसे? 2 लेंगे तो कितना? नहीं कटेगा। 2 दूना 4 उधर जाएगा तो 2 क्या 3 से कटेगा? नहीं। 3 ले लो 3 तो 0 ये तो पहले से था। एक काम करते हैं -2 लेके देखो नहीं होगा। -3 लेकर के देखो हो जाएगा। तो अब देखो y का वैल्यू -3 लिए अपना मन से कुछ भी लो। y का वैल्यू -3 तो 3x रहेगा 2 इंटू -3 रहेगा तो 3x -6 प्लस बराबर में 6 क्या होगा? इक्वल में 6। तो 3x बराबर 6 प्लस 6 माइनस में तो प्लस में कितना आ जाएगा? 12। तो 3x बराबर 12 तो x बराबर 4 आ गया 4। अब तुम्हें करना क्या है? ये लिखने के बाद सिर्फ इसमें रिलेशन तुम्हारा है 4। इसमें यही खाली ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके सिवा और कुछ नहीं दिखाना है। ठीक है तो इसके बाद क्या करना? अब इसको पॉइंट को लिखना। इस पॉइंट में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। तो पहले लिखते हैं x का वैल्यू और बाद में लिखते हैं y का वैल्यू। इसमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। इसमें x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3। और सभी को पॉइंट आउट करते हैं किसको पर? ग्राफ पर। बताओ
एक्स में जाने की जरूरत है क्या? 0 है ना, नहीं जाना है। y में कितना जाना है? 3 यूनिट। तो x में नहीं जाएंगे, y में 3 जाएंगे, यहाँ पर आ गया। कोई दिक्कत? ये पॉइंट को लिख देंगे कितना? 0,3 लिख दिए। कहता है x में जाओ कितना यूनिट? 2 यूनिट, और y में जाने की जरूरत नहीं है। तो x में जब आएंगे तो यहाँ पर आ गए 2 यूनिट, क्या y में जाने की जरूरत है? नहीं है। तो ये होगा 2,0। इसके बाद कहता है x में +4 जाओ, तो x में 4 यहाँ पर आ गए। y में कहता है -3, तो y में -3 बताओ प्रिंस, ऊपर की नीचे? -3। हाँ नीचे। तो 1 2 3 ये वाला आएगा 4,-3। तुम्हें क्या करना है? एक स्केल लेना है और स्केल से इसको मिलाते हुए क्या करो? लाइन खींच दो। जैसी खींचोगे ना, ये जरूर तुम्हारा इसी पॉइंट पर कटेगा। और ये स्केल से खींचना, जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास स्केल नहीं है तो मेरे पास स्केल होगा, निकालते हैं। देखो स्केल मिला, घुमा लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है? इसको मिलाना भी है। हाँ देखो आप बड़ा भी खींच सकते हो। यहाँ पर क्या करते हैं? लाइन ऐसे करके खींच लेते हैं। जैसे खींचे ना तो तुम बहुत बड़ा खींच लेना। ये जो ग्राफ बना आपका, यही ग्राफ आपको क्या कहलाएगा? इसका ग्राफ। तो लेसन जो 4 है, इसके यही तुम्हें बस बताना है कि कौन सा ग्राफ कहाँ पर होगा और कैसे ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आया? तो ग्राफ ड्रॉ करें, अगर एक देख लेते हो ना तो सब तुम्हारा इसी से बन जाता है। तो ग्राफ ड्रॉ करने में किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो इसको फिर से देख लेना। तुम लोग का एक बहुत बड़ा गलत नजर आता है, समझ में नहीं आता है तो फिर से उसको देखते क्यों नहीं हो? जैसे बता, कल केस स्टडी करवाए, क्वेश्चन ठीक करवाए, और कुछ क्या होगा? जो कल नहीं भी आया होगा ना, वो भी ईगो में नहीं देखा होगा कि काल जरूरत है, चोरी तो स्कूल में चलने करता है, पास हो ही जाएंगे। फिर क्यों पूछेंगे? तुम्हारे पास टाइम रात में बचा होगा, आने के पहले टाइम था, तुम केस स्टडी देख सकता था। आधे घंटा का तो वीडियो ही था, आराम से देख सकता था। बट ऐसे तुम नहीं करोगे क्योंकि एग्जामिनेशन में तो चोरी से काम चल जाता है। यदि तुम बता दो जी ऑप्शन नंबर 1 होगा कि बी, ए की बी, आराम से बता। अच्छा 4 ए के सी, तो 3 लो, ऐसे कर करके सबका करता है, चोरी कर लेता है। तो ऐसे अगर सोचेंगे नहीं तो देखो, जो नहीं आते हो फिर भी उसको जाकर के एक बार देख लो, कुछ अपने ठीक है? और जिसको अगर आते फिर भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से एक बार देख लेंगे दिक्कत क्या है। देखने में कोई चीज गलत नहीं है, ठीक है? बात समझ में आया? तो ये आपका जो था वो लेसन 4A और 4B। 4B में आपका स्टेटमेंट देता है और उसके आधार पर आपको इक्वेशन बनाना होता है। जैसे कल का जो क्वेश्चन बनाए थे केस स्टडी, उसमें आपका था पॉलिनोमियल का, कि दिया था आपको नंबर के स्टेटमेंट के रूप में और उसको कन्वर्ट करना था इक्वेशन के रूप में। वही उसी तरीके से इसमें भी आपको बनाना होगा। कोई दिक्कत? 4B में भी उसी प्रकार से है, ग्राफ ही है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं लेसन नंबर 5 पर, चैप्टर 5। चैप्टर 5 आपका टाइम देख लो। चलो कोऑर्डिनेट को देखो, छुट्टी का टाइम नहीं बाबू, वीडियो कटने का टाइम। कोऑर्डिनेट भी हम लोग तुरंत समझ लेते हैं। हमारे पास एक प्लेन को 4 भाग में बांटे जाते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइनों से। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग एक्सिस के नाम से जानते हैं। इसमें एक एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, और दूसरा जो होता है आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है? और आपका जहां पर ये दोनों एक्सिस करता है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। बात समझना कि जब हमारा एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस, जहां पर कटा उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन।
अब ध्यान देना, x की तरफ चलते हैं तो पहले x वाला लिखाएगा और y की तरफ चलेंगे तो y लिखाएगा, जिसमें आपका दो पॉइंट बनते हैं x, y। x को कहते हैं अब्सिसा, y को कहते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाते हैं तो कहलाता है कोऑर्डिनेट। तो पहले बताओ वैल्यू में x का वैल्यू लिखाएगा कि y का? x का, ठीक है। अब ये चीज जब जानते ही हो तो इसमें बस तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि पॉइंट कौन सा कहां पर आएगा। जैसे सपोज दैट ये हम ले लिए ग्राफ, ठीक है। तुमसे ये पूछ लिए, जानते होंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये वाला सेकेंड और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ होता है। और ये भी जानता होगा कि जब हमको कहा गया कि -3, 2 बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो देखो एक काम करना, रटना नहीं कि माइनस प्लस किस में होता है, चलना शुरू कर दो। जो कहा x में जाओ -3, तो x में आएंगे -3, क्योंकि इधर है प्लस तो इधर आएगा माइनस, तो यहाँ पर पहुंच गए। फिर कहा y में बढ़ो 2, प्लस की माइनस तो प्लस, तो ऊपर में क्या होता है प्लस, और जब यहाँ से आएंगे यहाँ तो ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। तब बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड में आएगा। तो जो तुम लोग बताओ कि माइनस में अगर 5 है और माइनस में 2 है, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा? थर्ड। क्यों? क्योंकि x में आ जाएंगे -5 और y में -2, कहाँ जाएंगे? थर्ड में। इसी प्रकार से कोई कह देगा कि -3 और (0), बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? ये किसी भी क्वाड्रेंट पर नहीं होगा, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये एक्सिस पर होगा। कैसे? तो कहता है x में चलो -3, y में जाने की जरूरत नहीं है, तो यही पॉइंट को कहा इसी को। तो x तो ध्यान रखना, x एक्सिस पर y का वैल्यू हमेशा कितना होता है? 0, और y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होता है? 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जब दोनों शुरुआत करेंगे यहीं से, तो आपका कितना हो जाएगा? 0। आपके एग्जामिनेशन जब होंगे तो उसमें आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो लेसन 5 एक ही है और उसमें क्वेश्चन जो आएगा तो 6 न तो 7, तो दोनों क्या कर लेना, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना और आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कितना बोले? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो रिवीजन करो, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो इससे अच्छा और कोई एग्जामिनेशन है और कोई चैप्टर है बताओ? तो याद रखना, कितना बोले? क्वेश्चन 6 और 7, एक्सरसाइज 5 RS अग्रवाल का, ठीक है। क्योंकि आप लोग का स्कूल में वही चलता है तो उसी से देखना आएगा, चाहे ज्ञान भारती हो चाहे भारती हो, ठीक है। हाँ, अब समझिए, बहुत सारा भारती खाली भारती को, हाँ मानव भारती, उसमें भी एक सब जगह तो RS अग्रवाल चलाता है। इसलिए क्या होगा? लेसन 5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और पता है कि एग्जामिनेशन जब आ ही रहा है तब का क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका होगा, इसलिए कोई क्वेश्चन आप बदलेगा भी नहीं, आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई आप तो वीडियो देख के कमेंट चेंज कर देंगे। इतना टाइम है, कोई प्रिंसिपल वीडियो देखेंगे ना, सिखाते हैं देख लेते तो देखेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, हम बता रहे हैं कि आ जाएगा, आ जाएगा। चलो अब ध्यान दो, चलो तुम भी बताओ। 4,3 पीयूष कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ पीयूष, आप कुछ बोलो तुम्हें। कैसे कोऑर्डिनेट? क्वाड्रेंट। तो x में बोला 4 चलो और y में 3, तो इस प्रकार से कौन सा?
तो बात समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट में ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर आप 6 और 7 को देखना चाहते हो तो बस जैसे जैसे कहा पॉइंट को दर्शा दोगे ना, ताज देखो तो है, हम इसको सोल्यूशन भी करवाते हैं। 23, 22, और सेकंड सेकेंड है तो ठीक है सर, खत्म होने वाला टाइम है, तो अगला वीडियो में फिर से मिल लेंगे कभी। बॉम्ब ब्लास्ट होगा। ठीक 13, 12, ओके, तो शेयर जरूर कर लेना 9, और करवा देना। 7, 6, 5, 3, खत्म, 2, ठीक है, कोई दिक्कत है?